देखिए, सुचारुता देश संविधान से चलता है, संविधान के अनुच्छेदों के तहत बने हुए नियमों, उपनियमों, परिनियमों से चलता है। हाँ। साथ साथ में देश अपनी महान लोकतांत्रिक विरासत से चलता है, परंपराओं से चलता है, नीतियों रीतियों से चलता है। दुर्भाग्य ये है कि अरविंद केजरीवाल उस गैंगस्टर की भांति आज व्यवहार कर रहे हैं, जो गैंगस्टर जेल में मुफीद जेल पा करके वहां से ही गैंग को ऑपरेट करता रहा है। और ये सरकार है भाई, कोई गैंग नहीं है आपका कि आप गैंगस्टर की तरह से जेल में बैठ करके आप अपना गैंग ऑपरेट करते रहेंगे। ये हो नहीं सकता है। देश नियमों से ही चलेगा, देश लोकतांत्रिक परंपराओं से ही चलेगा। और आप इस लोकतंत्र की बात करते करते, ईमानदारी की बात करते करते, शुचिता की बात करते करते इस स्तर पर आ जाएंगे कि जेल से बैठ करके सब सरकार चलाने की बात करेंगे। मुख्यमंत्री को देश स्वीकार नहीं करने वाला है, ये देश स्वीकार नहीं करने वाला है। आप याद करिए, अरे चुने हुए मुख्यमंत्री आपको याद दिला रहा हूं, उदाहरण से याद दिला रहा हूं, आपको उदाहरण से याद दिला रहा हूं। अरे भाई, दूसरा मुख्यमंत्री चुन लीजिए ना। आपके पास विधायक दल का आज पूरा बहुमत है, विधायक दल से किसी दूसरे को नेता चुन लीजिए, आप दूसरा नेता चुन करके बना लीजिए। आप देश परंपराओं से चलेगा कि नहीं चलेगा? कुछ खुद तो नैतिकता को रखिए, सारी नैतिकता ताक पर देंगे। ईमानदार राजनीति को लेकर के आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लेकर के आए थे, और आज कहां कर दिया देश के संवैधानिक संस्थानों का आपने जिस तरह से छांट करके रख दिया है, जिस पे अपना प्रभुत्व कायम करके केवल विपक्षी पार्टियों को डराते और धमकाते हैं। लोग देख रहे हैं, बड़े गौर से लोग ऐसे दोनों बात करेंगे तो बात कुर्सी से इतना चिपका रहना चाहेगा। इतनी सत्ता लोलुपता शर्म नहीं आती है। अरे कुछ तो लाज लिहाज रखिए ना। अब मैं एक बार मैं हर्षवर्धन याद दिला रहा हूं, बचपन का ओका मोका खेल है जिसमें उंगली रख दो, माना जाएगा और चला जाएगा, खेल बाहर हो जाएगा। ऐसे होता है जब आरोप लगा देश की राजनीति ऐसे चलेगी मात्र पर उन्होंने दिल्ली की राजनीति दर्द जो है ना, वो दर्द समझ में आ रहा है। जब तक आरोप वो बरी नहीं हो गए तब तक किसी प्रधानमंत्री लगता है कि आज एक सेकंड संजीव जी, राकेश जी एक मिनट, संजीव जी देखिए, सवाल सिर्फ आप आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अभी तक कॉन्विक्टेड नहीं है तो वो सरकार चला सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि अरेस्ट होने के बाद कोई किसी मुख्यमंत्री ने, सिटिंग सीएम ने अपना इस्तीफा ना दिया हो, वो बना रहा हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गलत नहीं है, वो कह रहे हैं गलत नहीं है। ऐसा उदाहरण भी नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जितनी तेजी से दिल्ली के सत्ता में परिवर्तन करते हुए अपने आप को स्थापित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे बड़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये भी उदाहरण नहीं है। एक ऐसी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, दूसरे स्टेट में जाकर फिर उसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इतना पब्लिक सपोर्ट है, इतना पब्लिक सपोर्ट है, गुजरात में जाकर राष्ट्रीय पार्टी बनती हो, सुनिए मेरी बात, नहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप कह रहे हैं इतना पब्लिक सपोर्ट है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, लोग देख रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदल दिया है, तो हर्षवर्धन जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। हर्षवर्धन जी की बात वो लोग, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। मैं हर्षवर्धन जी सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ, तो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति को सामने पोर्ट्रे करने का साहस पार्टी नहीं कर रही, या फिर वही, या एक डर है अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चेहरा ऐसा नहीं है जो दिल्ली की सियासत में उस तरह से रह सके, चुनाव सर पर है इसलिए वो नहीं करेंगे, तो अब जेल से ही चलाएंगे? देखिए सुचेता, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार कुछ चीजें कानून के तौर पर लिखी हो, उसके हिसाब से सब कुछ नहीं चलता है। लालू प्रसाद यादव ने भी, जो दोषी हो गए बाद में, उन्होंने भी जब उनके ऊपर आरोप लगा, जब जेल जाने की नौबत आई, तो लालू यादव जैसे व्यक्ति ने भी छोड़ दी सत्ता। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना दिया, उसके लिए बड़ी आलोचना हुई। अरविंद जी भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को बना सकते हैं, शायद उसी की भूमिका तैयार हो रही है। पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग तैयार है जो सुनीता केजरीवाल को स्वीकार शायद सीधे नहीं करेगा, इसलिए कुर्सी पर बैठकर थोड़ा सा धीरे धीरे माहौल बनाया जा रहा है। उनको पता है कि बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। अब अगर न्यायालय उनको जमानत दे दे तो हम आप नहीं है, किसी हमारा अधिकार नहीं है, हम कोई ना एजेंसी है ना न्यायालय है। लेकिन अभी जो दिख रहा है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, अभी तो सामने दिख रहा है। जो सरकार के लोग हैं, मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, दूसरे लोग जो हैं, वो सब जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप है वो गंभीर है। ऐसे में अगर वो व्यक्ति जो कहता था कि आरोप लगे और त्यागपत्र, पता नहीं उसका बचाव कैसे आज कोई कर सकता है। मतलब थोड़ा सा तो लोग टीवी पर लोग देखते हैं, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को, पहले की बात को देखेंगे। यही अरविंद केजरीवाल थे ना जो कहते थे कि आरोप लगे तो त्यागपत्र दो। यही अरविंद केजरीवाल लोकपाल के लिए परेशान थे
और आज जो अरविंद केजरीवाल जेल चले गए के मुखिया को जेल में भेज देने से आपको लगता हो कि ये पार्टी खत्म करने का यही रास्ता है? ऐसा कोई शुचिता नहीं, एक मिनट एक करके बात करिए। व्यक्ति आएगा कुर्सी पर जो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, भले ही कितने गंभीर। अच्छा, मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है दुष्यंत जी, एक मिनट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब केजरीवाल जी की बात हो रही है तब आप बोलना चाह रहे हैं, जब कांग्रेस की बात हो रही है उस पर पहले आप बोलिए, पहले कांग्रेस पर बोलिए। इंडिया अलायंस में पूरी बात करने के लिए तैयार हूं। मेरा हर्ष जी से एक ही प्रश्न है। हर्ष जी, 2G का मामला चला, 1,76,000 करोड़ का, आप लोगों ने, बहुत से हमारे साथियों ने उसका खूब प्रचारित किया, चुनाव में मुद्दा भी बना। उसमें एक मंत्री महोदय जेल गए, सांसद जेल गए, वो सारी कहानी आप जानते हैं। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश थे, उनका रिमार्क था कि मैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इंतजार करता रहा, कोई सबूत लेके नहीं आया। ठीक है, कल को जब ऐसी स्थिति इस शराब वाले मामले में होगी, अगर हो जाती है, तब क्या जवाब होगा? तब क्या दिल्ली की जनता को, जो एक मुख्यमंत्री जिसको उन्होंने चुना था, उसका, ठीक है, उनको कार्य करने का जो अवसर, ठीक है, जल्दी से जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे राकेश जी की बात होगी, मुझे ये बता दीजिए। सुचेता जी, बहुत बढ़िया प्रश्न दुष्यंत नागर जी ने कर लिया। एक तो कि दुष्यंत जी शायद वो खबर नहीं पढ़ के आए कि इस जो निचली अदालत थी उसके निर्णय के खिलाफ सीबीआई की याचिका, जो पिछले लंबे समय से, मुझे पता है 6 साल बाद उसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन वो पुणे आरोप, अब आप उनका जवाब नहीं सुन रहे। आपकी बात सुन रहा था। दुष्यंत जी बीच में नहीं बोलते। तो पहली बात तो ये है कि जो 2G पर है वो अभी भी मामला न्यायालय में है, कोई भी अब बरी नहीं, क्योंकि फिर से न्यायालय मामला चलाएंगे। दूसरा, जो लोग उसमें गिरफ्तार हुए, यूपीए की सरकार थी, एजेंसी थी जो काम कर रही थी, उसी में लोग जेल गए। इसका मतलब क्या यूपीए की सरकार के समय में एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही थी? क्या जो प्रूफ, जो तथ्य वो जुटा कर ले आए थे वो सही नहीं थे? और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर ये सवाल की बरी हो जाएंगे तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या क्या मामले लगाए गए थे? अमित शाह को तो बाकायदा तली पार कर दिया गया था। आज भी लोग कहते हैं कि तली पार सत्ता में है, लेकिन उससे न्यायालय के तौर पर, न्यायिक तौर पर, कानूनी तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह लड़े, जीत कराए। आज वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। राजनीति में आपके ऊपर अगर आरोप लगा और अगर आप, तो वही केजरीवाल ठीक है, मेरे पास एक और खबर आ रही है अमरोहा से, जरा वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। और अगर एक मिनट खबर आ रही है, जरा दिखाइए। अमरोहा में सपा के दफ्तर पर, दुष्यंत जी, सपा के दफ्तर पर जमकर हंगामा हो रहा है। क्यों हो रहा है अजीज खान साहब, राकेश जी जरा सुनिए। दानिश अली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सपा दफ्तर में इंडिया गठबंधन की नेताओं की एक बैठक हो रही थी। स्थानीय नेताओं ने दानिश अली की उम्मीदवारी का विरोध किया है। अब जो तस्वीर दिल्ली में अभी दिखा रही थी, जिसको दुष्यंत जी आप डिफेंड कर रहे थे, वैसी ही तस्वीर वहां अमरोहा में भी नजर आ रही है दानिश अली के खिलाफ। ये जरा दोनों तस्वीरें दिखा दीजिए इस वक्त स्क्रीन पर, दोनों तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि एक तरफ अमरोहा में विरोध हो रहा है, वहीं दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच गए कार्यकर्ता और विरोध कर रहे हैं कि दानिश अली को आपने टिकट कैसे दे दिया। अब ये तस्वीर जो है, मुझे एक बार अजीज खान साहब और राकेश त्रिपाठी के पास जाना है। मैं एक बार ये दोनों तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि इसको अगर आप सोच रहे हैं कि ये पॉपुलैरिटी है पार्टी की, तो ये बहुत बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है, मुझे जाना है उस पर। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, बड़ी खबर बता रही हूं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया था, और अब फैसला सुना दिया। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि वो अभी कस्टडी में ही रहने वाले हैं। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है, इस वक्त की बड़ी खबर है।